हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 5 प्राइम टाइम, पेज नंबर 117 टू 119। इस पे फर्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले है चेकिंग इफ टू नंबर्स आर को प्राइम। इसमें टीचर हैं, उन्होंने बच्चों को दो नंबर दिए हैं और कहा है चेक करो कि ये को प्राइम है या नहीं है। तो दो नंबर कौन कौन से दिए उन्होंने, 56 और 63। तो देखियो अंशु एक बच्चा है, उसने 56 के दो फैक्टर्स किए। कौन कौन से किए उसने, 14 और 4। और 63 के उसने किए 21 एंड 3। इन दोनों से आप डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो दो फैक्टर हो गए इसके, और उसने इन दोनों को देख के बता दिया कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब को प्राइम है। क्योंकि तो आपको पता है को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1। तो इसने कहा दे आर को प्राइम। दूसरा बच्चा थी गुना, उसने कहा नहीं। उसने लिखा 56 के दो फैक्टर्स लिखे, उसने लिखे 56 के 7 इंटू 8, 7 8 सा होता है, और 63 के लिख दिए 9 इंटू 7। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो को प्राइम है ही नहीं, क्योंकि इनके बीच में तो 7 एक कॉमन फैक्टर है। तो उसने कहा नो, दे आर नॉट को प्राइम। तो अब आप ये देखो कि सेम नंबर से तो एक का आंसर दूसरे से फर्क है, क्योंकि गुना ठीक है, क्योंकि देखो एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है इसमें, इसमें तो नहीं दिख रहा। तो क्या गलती करी है इसमें, देखो इसका आंसर जरूर सही है, लेकिन गलती तो दोनों ने ही की है। दोनों ने सारे फैक्टर्स नहीं लिखे, दो दो फैक्टर लिख के और बता दिया को प्राइम है कि नहीं। तो ये है कि इसका चांस आ गया कि इसको मिल गए दोनों कॉमन एक फैक्टर इसमें, तो इसने बता दिया कि ये को प्राइम नहीं है। तो दोनों की ये गलती है कि इनको सारे फैक्टर्स लिखने चाहिए थे, तभी आप बता सकते हो कि नंबर को प्राइम है कि नहीं है। अब हम अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर है 80 और 63। 80 को आप कैसे लिख सकते हो, 20 इंटू 4, आप 10 इंटू 8 भी लिख सकते हो, 16 इंटू 5, और भी कई हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो अगर हम इतने लिखते हैं और इसमें लिखते हो आप 21 इंटू 3 और 9 इंटू 7, और भी कहीं हो सकते हैं। तो क्या आप कोई सा भी एक पेयर उठा के बता सकते हो कि ये को प्राइम है या नहीं है। देखो अगर कोई भी आप एक पेयर उठाओगे तो इसमें आप देख के कह दोगे नहीं, ये तो भाई को प्राइम है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है किसी में भी, ठीक है। तो सिर्फ आप दो फैक्टर्स लेके तो नहीं बता सकते कि ये नंबर को प्राइम है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें एक ज्यादा एप्रोप्रिएट सिस्टमेटिक कोई मेथड चाहिए जिससे कि हम बता सकें कि नंबर को प्राइम है कि नहीं है, ठीक है ना। इससे हमें कोई ज्यादा सिस्टमेटिक मेथड हो जिससे हम बताएं कि नंबर को प्राइम है या नहीं है। तो अब देखिए हम करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि अगर हम जैसे हम एग्जांपल लें 56 ही ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें लिखा था उसमें 14 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 14 और 4 दोनों प्राइम नंबर नहीं है, इनको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। 14 को आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर सकते हो, और 4 को आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर सकते हो। अब आप देखोगे सारे नंबर जो हैं आप इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हो, नहीं। क्यों, क्योंकि ऑल आर प्राइम नंबर्स, सारे प्राइम नंबर्स आ गए, और आपको पता है प्राइम नंबर्स तो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, है ना। तो इस तरह का जो ये आपका प्रोडक्ट आ गया, अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 56 ही आएगा। इस तरह का जब किसी नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो व्हेन वी राइट ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड द इंडिविजुअल फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। जो हर एक फैक्टर है ये क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक है। अच्छा अगर हम देखेंगे कि जो वन है, जो वन है वो क्या, उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं, द नंबर वन के फैक्टर्स नहीं होते। क्यों, क्योंकि उसके तो कोई किसी से वो डिवाइड होता ही नहीं, तो डज नॉट हैव एनी प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों, क्योंकि इट इज नॉट डिविजिबल बाय
एनी प्राइम नंबर, बल्कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो इससे सारे डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, आपको अप टू प्राइम नंबर्स तक ले जाना है, इसको ब्रेक कर करके, तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। अब देखिए एक और हम नंबर ले लेते हैं, जैसे अगर हम नंबर लेते हैं 36, ठीक है, इसको कई मेथड है आपको लिखने के। 36 को देखो, आपको अलग अलग मेथड में इसको लिख लेते हैं हम। देखो 36 को आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 36, 4 9 जा 36 होता है। 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये भी एक 36 होता है। अच्छा, और 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये भी 36 होता है। और कौन से होते हैं, और आप लिख सकते हो, और आपका होगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज ऑल्सो 36, है ना। तो अब आप देखोगे कि इनके कई कितने मेथड है इसको लिखने के, है ना। तो अब इसको देखो, हम प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हम करना है, देखो 4 प्राइम नहीं है, इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हो आप। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर आप इसको फर्दर करोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसको कर दोगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है ना। ये देखो ये आपका आ गया, ये सारे प्राइम नंबर है, अब ब्रेक नहीं कर सकते हम। इसमें देखो, इसमें हम 12 को पहले करेंगे 4 3 4 जा और 3, अभी भी ये 4 जो है प्राइम नहीं है, तो इसको और फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब सिमिलरली आप 6 में देखोगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। इसको हम करेंगे तो 18 को आप पहले 2 इंटू 9 में करेंगे, फिर 2 हो जाएगा। 9 अभी भी प्राइम नहीं है, इसको फर्दर हम ब्रेक कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 को 3 इंटू 3 में कर देंगे 2, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज हो गया। अब आपने क्या नोटिस किया, देखो नंबर सेम था, इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते थे अलग अलग नंबर्स के प्रोडक्ट में, लेकिन अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सेम आएगा। देखो बस नंबर ये जो है, देखो 2 बार 2 हो रहा है, 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स ही 3 है। इसमें भी देखो 3 और 3 इधर हो गया है चेंज, उसका पोजीशन चेंज हो गया, लेकिन 2 टाइम्स ही 3 है, 2 टाइम्स 2 है। इसमें भी आप देखोगे 2 3 2 3, 2 बार 3 है और 2 बार ही 2 है, इसमें भी सेम है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि देयर इज ओनली वन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर एनी नंबर, किसी नंबर के लिए भी सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अब हम देखेंगे क्या, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो क्या उसमें जो प्राइम नंबर्स आए हैं, जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, उनका ऑर्डर मैटर करता है। अभी लास्ट एग्जांपल जो हमने 36 के प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, उसमें आपने देखा था ऑर्डर मैटर नहीं करता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नंबर 30, अगर इसके हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे दैट इज 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, और हम लिख सकते हैं 30 के फैक्टर्स इस तरह भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आपने पहले एग्जाम्पल में भी देखा, अभी भी देखा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में करें मल्टीप्लाई करने के बाद 30 ही आएगा, ठीक है। और बस यह है कि जब हम यूजुअली लिखते हैं तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं प्राइम नंबर्स को, और इस प्रॉपर्टी को जो मल्टीप्लीकेशन की, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो हम लिखेंगे वी कैन मल्टीप्लाई in any order, or this is called commutativity and associativity of multiplication. As usually we write prime numbers in increasing order. अब है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर
प्राइम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 72। इसको हम लिखा, देखो हमने इसके टू फैक्टर्स लिखे, हमने 12 इंटू 6 के फॉर्म में लिखा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, पहले 12 के निकाल लेंगे। 12 के आपका आएगा, देखो 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, और इसको फर्दर आगे हम 4 को ब्रेक करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 6 का अलग से निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। तो बाय पुटिंग देम टुगेदर आपका 72 का फैक्टराइजेशन आ जाएगा, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। और क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने बोला लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 पहले लिख लेंगे क्योंकि 2 छोटा है, और उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट। तब तक के लिए गुड बाय।